बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल और गरिमा से भरा हुआ था। सुबह की बैठक में देश भर से आए विद्वान, व्यापारी और फरियादी उपस्थित थे। तभी महल की मुख्य द्वार से एक अजनबी व्यापारी प्रवेश करता है। उसका हुलिया असामान्य था। लंबा सा काला चोगा, सिर पर रेशमी साफा और कंधे पर एक नक्काशीदार संदूक। हुजूर, उसने झुककर कहा, मैं दूर देशों की यात्रा करके आया हूं। आपके लिए एक अनोखी वस्तु लाया हूं, एक आईना जो भविष्य दिखाता है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर उठकर खड़े हो गए। क्या ये कोई चाल है या फिर कोई मायावी यंत्र? व्यापारी मुस्कराया, न तो ये छल है और न ही जादू। ये विज्ञान और आत्मा का मेल है। इसे भविष्य दर्पण कहते हैं। जो भी इसमें देखेगा उसे अपने भविष्य की एक झलक मिलेगी। परंतु ये सिर्फ एक बार काम करता है और फिर वो दृश्य जीवन भर नहीं भूलता। बीरबल, जो हमेशा किसी भी अजीब वस्तु या दावे पर तर्कसंगत दृष्टिकोण रखते थे, चुपचाप व्यापारी को निहार रहे थे। इस आईने की असल परीक्षा तभी संभव है, बीरबल बोले, जब इसे पूरी तरह समझा जाए। क्या आप इसे अभी दिखा सकते हैं? व्यापारी ने सिर हिलाया। मगर मैं आगाह करता हूं, जो भी इसमें झांकेगा वो सच्चाई से बच नहीं पाएगा। महल के विशेष कक्ष में आईना रखा गया। ये आईना सुंदर नक्काशीदार चौखटे में जड़ा हुआ था और उसमें कुछ अनोखा आभास था, मानो वो देखने वाले की आंखों के पार झांक रहा हो। सबसे पहले एक दरबारी, मलिक अजीम, ने उसमें झांका। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। मैंने अपनी मौत देखी। मैं अकेला था, कोई मदद नहीं थी। दूसरे दरबारी ने भी झांका और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, उसे कोई काले वस्त्र में उठा ले गया। अब अकबर की बारी थी। उन्होंने हिम्मत करके झांका। क्षण भर के लिए वे चौंक गए, फिर गंभीर हो गए। मैंने वह देखा जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने धीमे से कहा। बीरबल को कुछ ठीक नहीं लगा। इस आईने में ऐसा क्या है जो हर व्यक्ति को भयभीत कर रहा है? अगले कुछ दिनों में महल में कई अजीब घटनाएं होने लगी। वो दरबारी जो आईने में अपनी मौत देख चुका था, असल में 4 दिन बाद एक जंगल में मृत मिला। पोस्टमार्टम करने पर कोई चोट नहीं मिली, जैसे दिल के दौरे से मरा हो। दूसरा दरबारी बीमार पड़ा, सदमे में था। और तीसरा दरबारी लापता हो गया। महल की फिजा भारी हो गई। रानियां तक डरने लगी। सैनिक रात को पहरा देते हुए घबराते। राजा अकबर ने आदेश दिया कि आईने को बंद संदूक में रखकर तहखाने में सुरक्षित किया जाए। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने व्यापारी के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज देखे, नकली निकले। उस व्यापारी की कोई जानकारी दरबार के रिकॉर्ड में नहीं थी। बीरबल को यकीन हो गया कि यह कोई षड्यंत्र है। एक रात बीरबल ने चुपचाप तहखाने में जाकर आईने का परीक्षण किया। उन्होंने अपनी तकनीकी समझ का उपयोग किया और पाया कि आईने के पीछे एक विशेष धातु की परत है, जो देखने वाले के मन की गहराई को प्रतिबिंबित करती है। ये मनोविज्ञान और भ्रम का मिश्रण था। ये भविष्य नहीं दिखाता, बीरबल बोले, ये डर दिखाता है। जो आप अपने अंतर्मन में छिपाते हैं, वही दृश्य बनकर सामने आता है। बीरबल ने महल के पुराने दस्तावेज और गुप्तचरों की रिपोर्ट खंगाली। उसे पता चला कि कुछ वर्षों पहले भी एक राजा की मृत्यु के पीछे ऐसा ही एक आईना जिम्मेदार माना गया था। अब सवाल था, ये कौन बना रहा है, क्यों, और अकबर के दरबार को ही निशाना क्यों बनाया गया? बीरबल ने एक योजना बनाई। सभी मंत्रियों को एक बार फिर आईने में झांकने को कहा गया। एक मंत्री, निजाम खां, जब आईने में देख रहे थे, तब आईने में कुछ भी नहीं दिखा। यह कैसे हो सकता है? बीरबल चौंक गए। आईना हर किसी का डर दिखा रहा था, मगर इसमें कुछ भी नहीं। शक और गहरा हो गया। बीरबल ने निजाम खां की गतिविधियों पर निगरानी रखनी शुरू की। उन्होंने पाया कि वो रात के समय महल के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित
एक बंद कक्ष में जाता है जिसे वर्षों से खोला नहीं गया था। बीरबल ने गुप्त रूप से वहां जाकर देखा। वहां वही व्यापारी मौजूद था जिसके बारे में सोचा गया था कि वो महल छोड़ चुका है। बीरबल और कुछ विश्वासी सैनिकों ने उस कक्ष में धावा बोला। अंदर किताबें, रसायन और कुछ अधूरे आईने पाए गए। वो व्यापारी वहां तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त था। उससे पूछताछ करने पर उसने सिर्फ एक बात कही, ये सिर्फ शुरुआत है। एक आईना टूट सकता है, पर जो भय उसके भीतर है वो हर दिल में जिंदा है। फिर उसने जहर खा लिया और मर गया। और अब निजाम खां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने सब आरोपों से इनकार किया। क्या आप उस आदमी की बातों पर भरोसा करेंगे जो खुद मर चुका है? उसने कहा। आईने को तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन जब उसे तहखाने से निकाला गया वो गायब था। कुछ हफ्तों बाद एक सैनिक ने बीरबल को एक संदूक सौंपा, वही संदूक जो व्यापारी लेकर आया था। उसमें एक पत्र था, मैं गया नहीं हूं। आईना अब हर जगह है, हर दरबार में, हर राजा के पास, हर मन में। डर को मारने की कोशिश करो, डर और बढ़ेगा। बीरबल चुप हो गए। उन्होंने वो पत्र अकबर को दिखाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो ये कौन था? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, लेकिन जो वो कह गया उससे मुझे डर लग रहा है। महल के एक कोने में एक नया आईना रख दिया गया। किसी ने चोरी छुपे उस पर लिखा था, सिर्फ देखो और जो दिखे उस पर विश्वास न करना। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। दरबार में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट रही थी, लेकिन बीरबल के मन में शंका का बादल अब भी मंडरा रहा था। वो आईना जो भविष्य नहीं बल्कि भय दिखाता था, अचानक तहखाने से गायब हो गया था। कोई ताला टूटा नहीं था, कोई सुराग नहीं मिला, वो बस गायब हो गया। बीरबल की नींदें उड़ चुकी थी। हर रात उन्हें सपने आते, आईने में झांकते हुए चेहरों के, उन डरावनी चीखों के और उस व्यापारी के जो मरने से पहले कह गया था। ये तो बस शुरुआत है। एक सुबह बीरबल को नगर के बाहर स्थित एक छोटे गांव से सूचना मिली। वहां एक पागल सा आदमी लोगों से कहता फिर रहा था कि उसने आईने के पीछे का चेहरा देखा है। बीरबल उस गांव पहुंचे। वो व्यक्ति, एक वृद्ध ब्राह्मण, लगातार दीवारों पर लकीरें खींच रहा था। उन लकीरों का आकार किसी चेहरे जैसा था। जब बीरबल ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? वो कांपते हुए बोला, आईना सबका चेहरा चुरा लेता है, लेकिन उसका अपना चेहरा नहीं होता। जब तक कि कोई उसे दिखा न दे, उसकी आंखें सूनी थी। बीरबल को लगा, या तो ये आदमी पागल है या बहुत बड़ा सच जानता है। राजमहल की लाइब्रेरी में काम कर रहे इतिहासविद ने बीरबल को एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि सौंपी, अदृश्य दर्शक का श्राप नामक ग्रंथ। उसमें एक वर्णन था, जब आत्मा का दर्पण किसी जीवित का डर पी जाए तो वो खुद चेतन बन जाता है। वो देख सकता है, सुन सकता है और डर से जी सकता है। तब उसे रोकने के लिए कोई आईना नहीं, बस वही चेहरा चाहिए जो उससे न डरे। बीरबल चौंक गए। क्या ये कोई तंत्र है या कोई चेतन मशीन? उन्होंने सोचा। अब घटनाएं और रहस्यमयी हो गई। रातों को दरबार की छतों से अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। सिपाही कहते कि उन्होंने काले वस्त्रों में आकृति देखी जो दीवारों से होकर गुजर गई। कुछ सिपाही डर के मारे नौकरी छोड़ने लगे। राजा अकबर भी परेशान हो उठे। बीरबल, क्या ये डर अब दरबार को निगल जाएगा? बीरबल बोले, हुजूर, ये डर नहीं, ये किसी की योजना है। बीरबल ने गुप्तचरों को भेजा। उन्हें पता चला कि शहर के बाहर एक सूफी खंडहर में रात को कोई साधना की जाती है। वहां किसी दर्पण संघ के लोग इकट्ठा होते हैं। बीरबल वेश बदलकर उस खंडहर में गए। वहां एक रहस्यमयी सभा चल रही थी। सभी लोग अंधेरे में बैठे थे और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मंच पर खड़ा था। उसकी आंखें सफेद थी, मानो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज में चुंबकीय आकर्षण था। आईना क्या है?
वो बोला, आईना आत्मा की परछाई है। जब कोई अपने भीतर झांकता है तो वो सच नहीं, डर देखता है। और जब बहुत सारे डर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे जीवित हो जाते हैं। बीरबल काम गए। ये व्यक्ति कोई साधारण उपदेशक नहीं था, ये शायद वही निर्माता था। उसने कहा, आईना अब व्यक्ति नहीं, सत्ता देखता है। राजमहल उसका अगला लक्ष्य है। जो राजा अपने डर से इनकार करता है, वही उसका पहला शिकार होता है। बीरबल को लगा जैसे ये बात सीधी अकबर के लिए कही गई हो। बीरबल लौटे, लेकिन अब पहले जैसे नहीं। उन्हें लगता जैसे कोई हर समय उन्हें देख रहा हो। एक रात उन्हें अपने कक्ष के आईने में वही परछाई दिखी, काली, धुंधली आंखों वाली। बीरबल ने फैसला किया, उन्हें आईने का सामना करना ही होगा। उन्होंने एक विशेष प्रकार का कांच बनवाया जो मनोवैज्ञानिक प्रभावों को परावर्तित कर सकता था। इसे बनाने में हफ्तों लगे। एक रात महल के गुप्त तहखाने से फिर एक संदूक मिला। वही खोया हुआ आईना उसमें था। इस बार उसके किनारे पर कुछ नई लकीरें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। बीरबल ने उसे देखा और मुस्कराए। अब डर को डर दिखाना है। उन्होंने उस विशेष कांच को आईने के सामने रखा। आईना कांप उठा। एक चीख सी सुनाई दी, जैसे किसी आत्मा को जलाया जा रहा हो। कुछ पलों बाद आईने में आकृति बनी। वही निर्माता, वही सफेद आंखें, वही चेहरा। तुमने मुझे देखा? आकृति बोली। नहीं, बीरबल बोले, मैंने तुम्हें दिखाया, तुम्हारा ही डर। तभी आईने में बीरबल का चेहरा झलकता है। मगर ये बीरबल नहीं थे। ये वो बीरबल थे जो डरते हैं, जो कभी हार मान चुके थे, जो सत्ता के आदेशों के आगे झुकते थे। आईना अब बीरबल से बोलता है, तुम अपने ही डर में जीते हो। बीरबल, क्या तुम अकबर से बड़ा हो सकते हो? आईना अब एक जिंदा चेतना जैसा बर्ताव करने लगा था। वो संवाद कर सकता था। बीरबल को समझ आ गया, ये अब कोई उपकरण नहीं, एक जीव है। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये अब सिर्फ डर या रहस्य नहीं है, ये एक राजनीतिक अस्त्र है। इसे वो चला रहा है जो खुद को छुपाए बैठा है, और वो छिपा व्यक्ति अभी तक हमारे ही दरबार में है। अकबर चौंक गए। कौन? बीरबल बोले, अब तक नहीं जान पाया, लेकिन वो रोज हमें देखता है, सुनता है, हमारे निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। वो आईने के जरिए राज चला रहा है। अगर हम उसे ना खोज पाए तो अगला चेहरा आईने में मेरा या आपका हो सकता है। एक मंत्री देर रात अपने कक्ष में जाता है, दरवाजा बंद करता है और फिर संदूक खोलता है। उसमें वही आईना है। वो मुस्कुराता है। अब अगला चेहरा बीरबल का होगा। अकबर का महल अब पहले जैसा नहीं था। हर दीवार पर एक अजीब सी खामोशी छाए रहती थी। सैनिक अब रात को पहरा देते हुए चुप रहते थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत से डरते हों। महल के आंगन में, जहां कभी खुशी और जोश से बातें होती थी, अब केवल सुनी हुई आवाजें गूंजती थी। वो आवाज जो हर किसी के भीतर एक गहरी शंका और भय पैदा करती थी। बीरबल को पता था कि अब तक जो कुछ भी हुआ, वो महल की छतरी के नीचे मात्र एक शुरुआत थी। आईना अब केवल एक साधारण वस्तु नहीं रहा था। वो अब एक चेतन अस्तित्व बन चुका था। वो हर उस व्यक्ति के डर से शक्ति प्राप्त कर रहा था, जिसने उसमें झांका था। और इस बार वो बीरबल को चुनौती दे रहा था। एक रात बीरबल को अपने कमरे में किसी ने देखा नहीं। वो अकेले दरबार में पहुंचे। वहां अकबर और उनके मंत्रियों का एक गुप्त सम्मेलन चल रहा था। हर एक का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो चुकी थी। उन्होंने बीरबल को देखकर कहा, क्या तुमने आईने को फिर से देखा? बीरबल ने सिर झुका लिया। जी नहीं, हुजूर, लेकिन मैंने उसकी छाया देखी है। महल में एक और अदृश्य ताकत ने प्रवेश कर लिया था। हर कोने में किसी न किसी की परछाई दिखाई देती। ये किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की परछाई थी। परछाई
जो महल की दीवारों पर लहराती, जैसे वो किसी के अंदर समा चुकी हो। बीरबल ने यह महसूस किया कि यह कोई साधारण चमत्कारी वस्तु नहीं थी। ये एक दर्पण था जो अपने देखने वाले की आत्मा को देख सकता था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वो केवल एक मनुष्य नहीं था, बल्कि वो हर डर का रूप बन चुका था। हर डर, हर शंका और हर पीड़ा उसकी परछाई के रूप में उसके सामने खड़ी थी। ये अब सिर्फ एक आईना नहीं, ये आत्मा का दर्पण बन चुका है। बीरबल ने खुद से कहा, यह हमारे भीतर के सबसे गहरे भय को अपने अंदर समेट लेता है। बीरबल के मन में अब एक सवाल था, एक ख्याल था जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। महल का उत्तर पश्चिम कोना, वो कक्ष जहां से ये सब शुरू हुआ था, जहां वो व्यापारी आया था और जहां आईना पहले दिन रखा गया था। क्या वो कक्ष अब भी सुरक्षित था? क्या वो कोई राज छिपा रहा था? एक रात जब महल पूरी तरह से चुप था, बीरबल ने सैनिकों से आदेश दिया कि वो उस कक्ष में कोई गड़बड़ी न करें। फिर वो चुपचाप वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की हवा में अजीब सी नमी थी। वहां पर अजीब किताबें पड़ी हुई थी, जिनके पन्नों पर किसी प्राचीन तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हुए थे। और फिर उन्होंने देखा वही संदूक जिसे व्यापारी ने पहले लाया था। बीरबल ने उसे खोला और उसमें पाया कुछ और आईने, लेकिन ये आईने कुछ अलग थे। इनकी रूपरेखा में कुछ अजीब सी ऊर्जा थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आईने किसी से बात कर रहे हों। बीरबल ने एक आईने को अपने सामने रखा और उसमें झांकने की कोशिश की। एक अजीब सा दृश्य सामने आया। वो खुद को नहीं देख पा रहे थे, बल्कि वो किसी और रूप में थे। एक रूप जो डरा हुआ था, जो बिना किसी आत्मविश्वास के था। वो डर जो उन्होंने कभी अनुभव किया था, अब उनके सामने खड़ा था। फिर जैसे ही वो आईने से हटे, एक आवाज आई, क्या तुमने अपना डर देखा? क्या तुम अपने भीतर के इस डर से बाहर निकल सकते हो? वो आवाज किसी जीवित प्राणी की नहीं थी, बल्कि आईने की आवाज थी, एक जिंदा आत्मा की। क्या तुम डर से भाग सकते हो, बीरबल? आवाज आई। क्या तुम जान पाए कि डर के बिना तुम क्या हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। अब वो समझ गए थे कि ये केवल एक तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि ये आत्मा का खेल था, और आईना उसका एक हिस्सा था। रात के समय अकबर और उनके मंत्रियों को एक गहरी चिंता ने घेर लिया था। महल में कुछ ठीक नहीं था। हर कोई अजीब महसूस कर रहा था। रात के समय कोई न कोई महल में कदमों की आवाज सुनता, और जब वे जांचने जाते तो वहां कोई नहीं होता। ये अव्यक्त डर था जो हर दिल में फैल गया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने आईने के निर्माता का पता लगाया? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं हुजूर, वो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। वो हम में से कोई एक हो सकता है वो खुद हमारे बीच हो। बीरबल की बातें सही साबित हो रही थी। महल में एक अनजाना भय फैला हुआ था। कोई भी अब किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक दिन जब बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे, उन्होंने सुनी कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, सामने वही व्यापारी खड़ा था जो अब तक मरा हुआ समझा जा रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आईने में अपना चेहरा देखा? व्यापारी ने कहा। बीरबल चौंक गए। तुम अभी जिंदा हो? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं जिंदा हूं, और मैं वही हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि वो सिर्फ एक साधारण व्यापारी नहीं था। वो एक शैडो था जो डर और अंधकार में रहता था। उसका काम था डरों को एकत्रित करना, उन्हें शक्ति में बदलना। उसने उस आईने को इसलिए बनाया था ताकि वो अपने डर को सबके अंदर देख सके और फिर उन डरों का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर सके। आईना केवल एक शुरुआत थी। व्यापारी ने कहा, अब जब तुम्हारे अंदर डर भर चुका है,
तो तुम भी मेरे जैसे हो। ये सब तुम्हारे भीतर है। तुम, अकबर, सभी, हम सब इसी डर से जुड़े हुए हैं। बीरबल ने व्यापारी की बातें सुनी और फिर उसने वही किया जो वो करता है। चुपचाप सोचा और निर्णय लिया। उसे समझ आ गया कि अब वो सिर्फ अकबर या महल के बारे में नहीं सोच सकते थे। ये अब किसी के ऊपर आधारित नहीं था। ये केवल उस डर के ऊपर था जो हर व्यक्ति के भीतर है। ये कोई जादू नहीं है, बीरबल बोले। ये सिर्फ एक भय है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर तुम सच में जिंदा हो तो तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो? क्या तुम डर के शिकार हो जैसे हम सब हैं? व्यापारी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कराया और चला गया। महल के अंधेरे कोने में एक नया आईना रखा गया। उसका चेहरा अब साफ था और ये किसी की भी पहचान हो सकता था। कोई नहीं जानता था कि कौन उसे देखेगा। महल में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। जैसे ही बीरबल ने व्यापारी को देखा और उसकी बातें सुनी, उनका मन बुरी तरह उथल पुथल हो गया। व्यापारी, जो अब तक मृत समझा जाता था, अचानक जिंदा हो गया था। और वो न केवल जिंदा था, बल्कि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बीरबल को अब यह समझ आ गया था कि वो आदमी कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वो एक शक्तिशाली तंत्रज्ञ था जिसे आत्मा, भय और शक्ति को जोड़ने का गहरा ज्ञान था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो महल में डर और अव्यक्त शक्ति का खेल था। बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने इस खेल को समझने में देर की तो ये शक्ति उन्हें और अकबर को पूरी तरह निगल सकती थी। वो जानते थे कि व्यापारी ने न केवल अपने डर को, बल्कि महल के हर व्यक्ति के भय को अपनी शक्ति में बदल लिया था। रात का समय था जब बीरबल ने अकबर को बुलाया और उसे पूरी स्थिति से अवगत कराया। अकबर चौंक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता भी थी। वो जान गए थे कि अब महल के भीतर छिपे खतरे से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, व्यापारी ने महल में डर फैला दिया है। वो अब सिर्फ तंत्रज्ञ नहीं, एक आत्मा का शिकार है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा यदि हम उसका सामना न करें। अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और एक गुप्त बैठक शुरू की। बैठक में सभी ने अपनी राय दी, लेकिन बीरबल की चिंता अब बढ़ चुकी थी। हमारे बीच कोई है जो व्यापारी की तरह इस खेल में शामिल है, बीरबल ने कहा। वो व्यापारी सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। बैठक के बाद बीरबल ने फैसला किया कि उन्हें महल के हर एक कोने की छानबीन करनी होगी और हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो व्यापारी के संपर्क में आया था। अकबर ने भी बीरबल की बात मानी और उसे पूरा समर्थन दिया। अगली सुबह बीरबल और अकबर ने मिलकर महल के उन हिस्सों को खंगालना शुरू किया जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया था। वे उस कक्ष में गए जहां व्यापारी को पहली बार देखा गया था। जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां का माहौल अजीब सा लगता है। कमरा पहले की तरह वीरान था, लेकिन दीवारों पर कुछ नए निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में कुछ लिखा हो। बीरबल ने दीवार पर लिखा देखा, उससे भागना नहीं, उसे समझना है, तभी असली शक्ति मिलेगी। ये शब्द बीरबल के मन में कौन थे? क्या ये व्यापारी ने लिखा था या किसी और ने? बीरबल ने फिर से कमरे का निरीक्षण किया और पाया कि दीवारों पर एक और रहस्यमय चित्र था। वो चित्र एक चेहरे का था, पर यह चेहरा अजीब तरीके से बदलता था। कभी ये व्यापारी का चेहरा दिखता, कभी ये अकबर का, और कभी ये बीरबल का चेहरा बन जाता। ये क्या है? बीरबल ने अकबर से पूछा। अकबर ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बीरबल को अब यह महसूस होने लगा कि यह चित्र केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक जाल था, और वो जाल अब उन्हें ही फंसा सकता था। रात के समय बीरबल को महल के कक्ष में एक अजीब सा हलचल महसूस हुई। यह हलचल किसी की नहीं, बल्कि उस परछाई की थी जो अब महल के अंदर घुल चुकी थी। बीरबल ने इधर उधर देखा,
लेकिन कोई नहीं था। तभी उन्होंने महसूस किया कि वो परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। बीरबल चौंक गए और अपने पैरों की दिशा बदलते हुए तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। परछाई ने उनका पीछा किया। वो सिर्फ एक सामान्य छाया नहीं थी, बल्कि ये किसी जीवित शक्ति का रूप थी, जो बीरबल के भीतर की गहरी शंका और भय को महसूस कर सकती थी। आखिरकार जब बीरबल ने उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की, तो वो अचानक गायब हो गई। बीरबल को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण जादू नहीं था। ये शक्ति उनके भीतर के डर को समझने और उसे पकड़ने की क्षमता रखती थी। उन्होंने कक्ष की दीवारों को ध्यान से देखा। वही चित्र अब और भी स्पष्ट था, और अब उसमें कुछ लिखा हुआ था। अरे डर, तुम हमें किधर लेकर जाओगे? बीरबल ने खुद से कहा, क्या ये डर खुद को हर किसी में देख सकता है? क्या वो हमसे हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को छिपाने के लिए खेलता है? रात का समय था और महल में सन्नाटा था। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं था। उन्हें अब यह स्पष्ट था कि व्यापारी ने उन्हें केवल एक रास्ता दिखाया था। वो रास्ता अब केवल अंधेरे में खो गया था। बीरबल को यह भी समझ में आ गया कि व्यापारी ने जो कहा था वो सही था। डर, जितना भी हम इसे दबाने की कोशिश करें, अंततः वो हमें पकड़ ही लेता है। बीरबल ने अकबर से मिलने का फैसला किया। जब वे अकबर के कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अकबर बेहद चिंतित थे। बीरबल, अकबर ने कहा, कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। महल में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। सब कुछ बदल चुका है और मैं अब ये नहीं जानता कि मैं किस पर विश्वास करूं। क्या अब हम व्यापारियों की तरह डर से भागते रहेंगे या उसे समझने की कोशिश करेंगे? बीरबल ने गंभीर रूप से कहा, हुजूर, हम डर से नहीं भाग सकते। हमें उसे समझना होगा। हमें वो छाया पकड़नी होगी जो हमें अब तक भ्रमित कर रही है। अकबर की आंखों में एक नई हलचल थी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अगर हम इस डर से नहीं जीत सकते, तो हमें इसे अपनी शर्तों पर जीतना होगा। लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? बीरबल ने कहा, हमें इसे सबसे पहले पहचानना होगा। यह सिर्फ किसी एक के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हम सभी के अंदर है। जो भी हमसे डरता है, वही इस भय को अपने अंदर पाता है। अगर हम उसे अपने भीतर की छाया समझते हैं, तो ये हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। अकबर और बीरबल की बैठक के बाद दोनों ने महल के गहरे हिस्सों में छानबीन शुरू की। लेकिन इस बार वे किसी बाहर के जादू या तंत्र से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से मुकाबला कर रहे थे। अचानक महल के अंधेरे हिस्से में एक और हलचल हुई। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, वहां उन्होंने वही व्यापारी देखा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक व्यक्ति खड़ा था, वही व्यक्ति जिसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो व्यक्ति था वो छाया जो महल के भीतर घूम रही थी। बीरबल और अकबर चौंक गए, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि महल के भीतर का कोई अपना ही व्यक्ति था। इस बार व्यापारी ने बीरबल से कहा, तुमने सही पहचाना। अब तुम समझ गए हो बीरबल। तुम और अकबर दोनों मेरे ही डर का हिस्सा हो। ये डर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये हम सभी के भीतर है। हम जितना इसे समझते हैं, उतना ही ये हमारे साथ खेलता है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, लेकिन हम इस डर से भाग नहीं सकते, हम उसे जीत सकते हैं। और तभी अचानक आईने की परछाई एक बार फिर पूरे महल में फैल गई। महल में धीरे धीरे अंधकार छा गया था। जैसे ही व्यापारी और उस रहस्यमय व्यक्ति का सामना हुआ, बीरबल और अकबर के लिए ये एक नई चुनौती बन गई। व्यापारी, जिसने कभी सोचा था कि वो अपने डर को जीत लेगा, अब अपने ही दमन में फंस चुका था। लेकिन उसकी योजना केवल एक छलावा नहीं थी, ये एक जाल था जो बीरबल और अकबर के लिए एक बेहद गंभीर खतरा बन चुका था। बीरबल और अकबर दोनों इस नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे जानते थे कि इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। व्यापारी अब उनके बीच में नहीं था,
बल्कि वो एक शक्ति बन चुका था जो महल के हर कोने में अपना प्रभाव डाल रहा था। हमें समझना होगा कि ये केवल एक तंत्र मंत्र नहीं है, ये हमारे भीतर की ताकत का खेल है। अगर हम अपने डर को पहचान नहीं पाए तो वो हमें निगल लेगा, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। क्या तुमने ये कभी सोचा है कि व्यापारी का असली उद्देश्य क्या हो सकता है? अकबर ने पूछा। हां, मैंने। व्यापारी अब हमारे बीच नहीं है, वो कहीं और है, एक ऐसी जगह पर जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसकी ताकत अब हमारे भीतर समाई हुई है। हमें वही छाया पकड़नी होगी जो हमसे भाग रही है, बीरबल ने कहा। अकबर और बीरबल ने महल के हर कोने की छानबीन शुरू की। महल की दीवारों में अब एक नई चेतावनी छिपी हुई थी। वहां पर वही अजीब चित्र था जिस पर अलग अलग चेहरों के रूप में डर को दर्शाया गया था, और उसी चित्र के नीचे एक और संदेश लिखा था। जो डर के साथ चलता है वो कभी नहीं जीत सकता। ये संदेश अब बीरबल के लिए एक चुनौती बन चुका था। वो जान गए थे कि व्यापारी का खेल केवल एक छलावा नहीं था, बल्कि ये महल के हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी खाई खोद रहा था जिसे अब भरना बहुत मुश्किल था। रात का समय था और महल का माहौल बिल्कुल अलग था। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति के भीतर एक भयावह सन्नाटा था। बीरबल अपने कमरे में बैठे थे जब उन्हें अचानक एक हलचल महसूस हुई। उनकी आंखें चौकस हो गईं और वो धीरे धीरे खड़े हो गए। कमरे की दीवारों में कुछ हलचल थी। बीरबल ने झुकी हुई दीवार को देखा और फिर वो किसी चीज को महसूस कर पाए। वो छाया जो हर बार उनके पास आती थी, अब उन्हें अपने पास महसूस हो रही थी। वो छाया कहीं से आई थी, और जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो गायब हो गई। बीरबल जानते थे कि ये छाया केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली अस्तित्व का रूप है। ये शक्ति उनके भीतर के डर को पहचानती थी और उसे बाहर लाने का प्रयास करती थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह डर केवल एक भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हमें समझना होगा, और अगर हम उसे नहीं समझ पाए तो ये हमें निगल लेगा। बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें बताया कि छाया की असलियत उनके पास छिपी हुई है। वे जानते थे कि महल के भीतर कोई गहरी साजिश चल रही थी जिसे अब तक किसी ने पहचाना नहीं था। अकबर को बीरबल की बातें सुनकर महसूस हुआ कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। महल के भीतर का डर अब उनके हर कदम का हिस्सा बन चुका था। हमें अब उन सब लोगों का पीछा करना होगा जो व्यापारी के संपर्क में थे। हमें पता करना होगा कि वो कौन था जिसने ये सब शुरू किया, बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर ने सिर झुका लिया और फिर बीरबल के साथ मिलकर महल के सबसे पुराने कक्षों की ओर बढ़े। वे उस कक्ष में पहुंचे जहां पहली बार व्यापारी ने महल में प्रवेश किया था। जैसे ही उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोला, उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। कक्ष में कुछ पुरानी किताबें पड़ी हुई थी जिनके पन्नों पर रहस्यमय मंत्र लिखे थे। बीरबल ने किताबों को ध्यान से देखा और पाया कि इनमें वही तंत्र मंत्र थे जो व्यापारी के पास थे। लेकिन एक किताब ने उनकी नजरें खींची। वो किताब बहुत पुरानी थी और उस पर एक तंत्र मंत्र लिखा था, जो आत्मा से जुड़ा है वो कभी नहीं मरता, वो बस हर नए रूप में आता है। ये पढ़ते हुए बीरबल के मन में एक नया विचार आया। क्या ये किताब किसी के बारे में बताती है जो मर चुका है लेकिन अब भी महल में है? बीरबल ने खुद से पूछा। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, कुछ ऐसा ही लगता है। बीरबल और अकबर की खोज अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। महल के भीतर कई ऐसे लोग थे जिनकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। लोग रातों रात गुम हो रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। कोई भी व्यक्ति अब अपने भय से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये सब कुछ व्यापारी के खेल की तरह लगता है, बीरबल ने कहा। वो जानता है कि हम उससे डरते हैं
और वही डर अब हमारे साथ खेल रहा है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो हमें डर को अपनी शर्तों पर जीतना होगा। लेकिन कैसे? हमें उसे पकड़ने की कोशिश करनी होगी जो हमसे डर के रूप में खेल रहा है, बीरबल ने उत्तर दिया। अब बीरबल को समझ में आ चुका था कि व्यापारी और वो छाया सिर्फ एक रूप थे। दरअसल वो व्यापारी एक साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो महल के अंदर किसी एक व्यक्ति के भीतर समाई हुई थी। वो आत्मा किसी समय में अकबर के साम्राज्य का हिस्सा रही थी, लेकिन अब वो महल में अपने अस्तित्व को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। बीरबल ने सोचा, क्या ये आत्मा वही है जो महल में पहले कभी थी और फिर मर गई थी? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो कि व्यापारी दरअसल एक आत्मा है जिसने हमारे डर को अपनी ताकत बना लिया है? हाँ, मुझे लगता है कि यही सही है, बीरबल ने कहा। ये आत्मा केवल व्यापारियों के रूप में नहीं, बल्कि महल में किसी और रूप में भी थी। अब वो हमारी परछाई बन चुकी है। महल में एक और अजीब घटना घटी। अकबर और बीरबल उस कक्ष में पहुंचे जहां व्यापारी का सामना हुआ था। अचानक वहां कोई था। वो कोई और नहीं, बल्कि वो छाया थी जो बीरबल और अकबर के सबसे बड़े डर का रूप धारण कर चुकी थी। वो छाया जो अब तक उनके मनोबल को तोड़ने का काम कर रही थी, उनके सामने खड़ी थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो अकबर? क्या तुम समझ पाए हो कि मैं कौन हूं? अकबर और बीरबल दोनों चुप रहे। तभी छाया ने एक कदम और बढ़ाया और कहा, यह खेल अब समाप्त नहीं होगा। जब तक तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा, यह खेल चलता रहेगा। अचानक वो छाया गायब हो गई और महल में सन्नाटा छा गया। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। क्या यह डर खत्म होगा? क्या छाया अब भी महल में छिपी हुई है? महल के भीतर गहरी चुप थी और बीरबल का मन एक असमंजस में घिरा हुआ था। व्यापारी का सामना करने के बाद वो एक ऐसी शक्ति का हिस्सा बन चुका था जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। वो जान चुके थे कि महल में कुछ ऐसा था जो अब उनकी पकड़ से बाहर था। छाया अब केवल एक डर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगी थी। बीरबल के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, वो छाया आखिर है कौन? उसने अपने सभी सुरागों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये संकेत अजीब और उलझे हुए थे। अकबर ने भी उसे महसूस किया था कि महल में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। महल की दीवारों में गहरी गूंज थी, जैसे कुछ विशाल शक्तियां उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें पहले उस स्थान पर जाना होगा जहां व्यापारी को पहली बार देखा गया था। मुझे लगता है कि वहां कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हमने अब तक नजरअंदाज किया है। अकबर ने सिर झुका लिया और दोनों महल के उसी हिस्से में पहुंचे जहां व्यापारी की परछाई पहली बार दिखी थी। वहां का माहौल अभी भी वही था, एक गहरी घुटन भरी खामोशी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, बीरबल ने देखा कि दीवारों पर वही रहस्यमय चित्र और संदेश फिर से दिखाई दे रहे थे। वही एक और अजीब बात थी, एक नया संदेश दीवार पर उकेरा गया था। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुमसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह संदेश बीरबल के लिए पूरी तरह से उलझन में डालने वाला था। क्या ये डर, ये परछाई, सब कुछ उनके अंदर था? क्या उनकी अपनी शंका और भय ही महल को प्रभावित कर रहे थे? बीरबल ने कमरे को ध्यान से देखा और दीवार पर एक विशेष निशान पाया। यह निशान एक उलझी हुई रेखा का था, जो किसी पुरानी तंत्र मंत्र की तरह लग रहा था। वो निशान उस चित्र के ठीक नीचे था, जिसमें एक ही चेहरे के विभिन्न रूप थे। उन चेहरों को देखकर बीरबल को एक जटिलता का एहसास हुआ और वो समझ गए कि ये चित्र कुछ और नहीं, बल्कि एक प्रतीक था। एक ऐसा प्रतीक जो भय और शक्ति के बीच के संबंध को दर्शाता था। ये वही जगह हो सकती है जहां से हमें असली रहस्य का पता चलेगा
बीरबल ने अकबर से कहा। उन्होंने दीवार पर अपने हाथ से उस निशान को छुआ और अचानक कमरे में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, दीवार में एक दरवाजा खुल गया जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या है? अकबर ने हैरानी से पूछा। हम शायद अब उस रास्ते पर हैं जहां हमें वह सच्चाई मिल सकती है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए थे, बीरबल ने उत्तर दिया और दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही वे एक संकरी सी सुरंग में दाखिल हुए। सुरंग के भीतर अंधेरा था, लेकिन कुछ अजीब सी चमक दूर से दिखाई दे रही थी। बीरबल और अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। कक्ष में कई पुरानी किताबें, चित्र और तंत्र मंत्र थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था एक बड़ा आईना जो दीवार में जड़ा हुआ था। वो आईना अजीब था क्योंकि वो बिल्कुल सादा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसकी ओर देखा, उसमें एक बदलाव हुआ। आईने के भीतर एक हल्की सी परछाई घूम रही थी। ये वही आईना है? अकबर ने हैरानी से पूछा। हां, यही वही आईना है जो व्यापारी ने देखा था। ये केवल एक आईना नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो भविष्य को नहीं, बल्कि डर को दिखाती है। और ये डर सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो इसके सामने आता है, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने आईने की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, वो परछाई और भी स्पष्ट हुई। अब वो परछाई किसी व्यक्ति के रूप में बदलने लगी। बीरबल के होश उड़ गए क्योंकि वो परछाई अब एक ऐसी शख्सियत में बदल रही थी जिसे वो बहुत पहले जानते थे, वो व्यापारी जिसने महल में आतंक फैलाया था। जैसे ही बीरबल ने उस रूप को देखा, आईने में व्यापारी का चेहरा स्पष्ट हुआ। लेकिन वो चेहरा अब न केवल व्यापारी का था, बल्कि उसमें एक और चेहरा भी दिख रहा था। वो चेहरा किसी पुराने वक्त का था। बीरबल को अचानक याद आया कि ये चेहरा अकबर के साम्राज्य के उस पुराने मंत्री का था जिसे कई साल पहले किसी रहस्यमय तरीके से खो दिया गया था। अकबर को भी अब समझ में आ गया कि व्यापारी का असली उद्देश्य क्या था। वो व्यापारी किसी समय महल का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद वो तंत्र मंत्र की ताकत से जुड़ा और अब वो महल में एक नई शक्ति बन चुका था। उसका उद्देश्य केवल महल को अपने कब्जे में करना था, लेकिन उसकी असली पहचान अब सामने आ चुकी थी। वो व्यापारी नहीं, बल्कि एक मंत्री था जिसने अपनी आत्मा को तंत्र मंत्र में समर्पित कर दिया था ताकि वो महल की शक्ति को खुद के नियंत्रण में कर सके। ये सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था, बीरबल ने कहा। व्यापारी सिर्फ एक नाम था, लेकिन असली ताकत तो उसके भीतर की आत्मा में थी। अकबर ने कहा, लेकिन वो आत्मा अब महल में क्यों है और क्यों हमें इतना डर दिखा रही है? वो आत्मा केवल डर को साकार कर रही है। उसे ये शक्ति उस डर से मिल रही है जो हम सबके भीतर है। वो हमें डर में घेर कर अपनी ताकत को बढ़ा रही है, बीरबल ने कहा। इस बीच महल के भीतर और घटनाएं घटने लगी। लोग अचानक गुम हो रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल और अकबर ने महसूस किया कि अब समय आ गया था कि वे उस आत्मा से सीधे तौर पर सामना करें। लेकिन यह बहुत आसान नहीं था। उस आत्मा की ताकत इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के अनुसार मोड़ सकती थी। हमें अब खुद को इस डर से बाहर निकालने की जरूरत है। अगर हम इसे अंदर तक समझ नहीं पाए, तो ये हमें हमेशा अपनी चपेट में रखेगा, बीरबल ने अकबर से कहा। अकबर ने सिर झुका लिया। तो हम क्या करें? कैसे उसे हराएं? हमें उसे सीधे तौर पर चुनौती देनी होगी, लेकिन हम इस खेल के नियमों को बदलने का प्रयास करेंगे। हम डर को अपनी ताकत बनाएंगे, न कि उसका शिकार, बीरबल ने उत्तर दिया। इस सब के बीच महल में एक और अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में बीरबल
और अकबर महल के उस कक्ष में पहुंचे जहां पहले कभी व्यापारी को देखा गया था। वहां एक बार फिर वही आईना था और उसमें वही परछाई घूम रही थी, लेकिन अब वो परछाई एक मजबूत रूप ले चुकी थी, जैसे वो किसी के अंदर समा चुकी हो। अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करें, बीरबल ने कहा। लेकिन जैसे ही वो आईने के पास पहुंचे, आईना टूट गया, और जैसे ही आईना टूटा, वो परछाई एक और रूप में बदल गई। लेकिन इस बार वो रूप अकबर और बीरबल के सामने था, और वो अब तक का सबसे बड़ा रहस्य था। जैसे ही बीरबल और अकबर उस टूटे हुए आईने के पास पहुंचे, जो अब बिखरा हुआ था, उन्होंने देखा कि परछाई, जो पहले एक भूतिया रूप में दिखती थी, अब एक शख्सियत में बदल गई थी। ये वही शख्स था जिसे वे व्यापारी के रूप में पहचानते थे, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था और उसमें एक और रूप छिपा हुआ था। ये रूप किसी अन्य समय के एक महल के मंत्री का था, जिसे अकबर के शासन के दौरान गायब माना गया था। बीरबल की आंखों में एक चुभती हुई सच्चाई थी। अब वो समझ गए थे कि ये व्यापारी महल के उस मंत्री की आत्मा थी, जो एक पुरानी तंत्र मंत्र की विद्या में गहरे डूबकर अपनी आत्मा को असुरक्षित शक्तियों के हवाले कर चुका था। उसका उद्देश्य केवल एक था, महल की शक्ति और अकबर के साम्राज्य पर कब्जा करना। तुम कौन हो? अकबर ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में अब डर की जगह क्रोध था। मैं वही हूं जो कभी तुम्हारे साम्राज्य का हिस्सा था। एक मंत्री, एक व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षा के चलते अपने आत्मविश्वास और शक्ति से अंधा हो गया था। अब मैं तुम्हारे साम्राज्य के डर को अपना बना चुका हूं। उस रूप ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में घनघोर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी हिंसा छिपी हुई थी। अकबर और बीरबल को अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। वो व्यापारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक जादुई आत्मा थी, जो व्यापारियों के रूप में महल में घुसी और धीरे धीरे उसकी शक्तियों पर अधिकार जमा लिया। व्यापारी की आत्मा ने बताया कि उसने अपनी मृत्यु के बाद महल की शक्तियों को नियंत्रित करने का फैसला किया था। उसने तंत्र मंत्र के जरिए अपने डर और इच्छाओं को साकार किया, जिससे वो महल के प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता था। यही वजह थी कि महल में धीरे धीरे अजीब घटनाएं घट रही थी। लोग गुम हो रहे थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब कुछ उस आत्मा का काम था। तुमने हमारे डर का उपयोग किया, लेकिन तुम्हारी ये ताकत अब समाप्त होने वाली है, बीरबल ने कहा। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। व्यापारी की आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुम सही कहते हो, बीरबल, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। वो बस रूप बदलता है। वो हर किसी के भीतर रहता है, और जब तक तुम्हारा डर है, तब तक मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे अब केवल आत्मा से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़ रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें इसे खत्म करने के लिए केवल एक चीज करनी होगी। हमारे भीतर के डर को हराना होगा। अकबर और बीरबल ने तंत्र मंत्र की किताबों को ध्यान से देखा और पाया कि आत्मा को खत्म करने का एक उपाय था। उसे उसकी ताकत से हराया जा सकता था, यदि वे अपने डर को नियंत्रित कर सकें। इसके लिए उन्हें उस आईने के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी शक्ति और विश्वास का उपयोग करना था। बीरबल ने आईने की ओर कदम बढ़ाया और उसे ध्यान से देखा। हमसे खेलते हो तुम, लेकिन अब ये खेल खत्म होगा। हम अपने डर को अपने आत्मविश्वास में बदल देंगे। अकबर ने भी बीरबल की बातों से प्रेरित होकर कहा, हम डर से डरने वाले नहीं, हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसे ही दोनों ने अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाया, आईने में मौजूद आत्मा की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। आत्मा का रूप मुरझाने लगा और उसके साथ ही महल का सारा डर भी खत्म होने लगा। अंततः आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई और महल में एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे ही बीरबल और अकबर ने आईने की ओर देखा,
वो पहले जैसा साधारण आईना बन चुका था। अब उस आईने में कोई परछाई नहीं थी, नहीं कोई अजीब शक्ति। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। महल में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे और जो अजीब घटनाएं पहले घटित हो रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी थी। हमने वो लड़ाई जीती जो हमारे भीतर थी। हमारा डर अब हमारे नियंत्रण में है, अकबर ने कहा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हां सम्राट, लेकिन ये याद रखना होगा कि डर कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा और हमें उसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा। महल की दीवारों पर अब कोई भय नहीं था, केवल शांति और विश्वास का वातावरण था। अकबर और बीरबल दोनों जानते थे कि जिस शक्ति ने महल में आतंक फैलाया था, उसे अब समाप्त किया जा चुका था। लेकिन यह शक्ति हमेशा याद दिलाती रहेगी कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जिसे हम बदल सकते हैं अगर हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचानें। जैसे ही बीरबल और अकबर महल की खिड़की से बाहर देख रहे थे, उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें आकाश में फैल रही थी और पूरी दुनिया रोशन हो रही थी। वे जानते थे कि इस दिन के बाद महल में कोई भी अंधकार नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने डर का सामना किया था और उसे जीत लिया था। अकबर ने बीरबल से कहा, हमने जो किया वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक सीख थी डर और शक्ति के बारे में। अब महल में शांति होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है सम्राट, और यही शक्ति हमें कभी भी हारने नहीं देगी। महल में अब कोई डर नहीं था, केवल एक नई शुरुआत थी।